दास केमिस्ट्री वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स की। थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की वो वाली ब्रांच है विच डील्स विद एनर्जी चेंजेस। जो केमिकल प्रोसेसेस होते हैं उनमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एमिट हो रही है, जो एनर्जी चेंजेस के साथ डील करे उस ब्रांच को हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। इसे हम लोग केमिकल थर्मोडायनेमिक्स भी बोलते हैं। पुराने टाइम में इसे केमिकल एनर्जेटिक्स भी बोलते थे। इसमें जो हमें कुछ टर्म्स की जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज अ सिस्टम? सिस्टम द पार्ट ऑफ यूनिवर्स which is under study. The part of universe under study. ये पूरा यूनिवर्स है। यूनिवर्स में अगर हम इस पोर्शन की स्टडी कर रहे हैं, इसने एनर्जी एमिट की, एब्जॉर्ब की, कैसे एमिट की, कैसे एब्जॉर्ब की, अगर हम इस पोर्शन की बात करें तो ये जो पोर्शन हुआ यूनिवर्स का, दिस पार्ट इज कॉल्ड सिस्टम। तो इसे हम लोग सिस्टम कहेंगे। और जो बाकी सारा बच गया दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग। जो सिस्टम के बाहर बच गया दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग। सराउंडिंग तो हम लोग लिटरली भी जानते ही हैं, हमारे आस पड़ोस जो है उसे हम लोग सराउंडिंग बोलते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग रेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स, रेस्ट कौन सा? अदर देन सिस्टम। सिस्टम के बाहर जो कुछ बचा यूनिवर्स में दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग। तो मैं यूं कह सकता हूं सिस्टम प्लस सराउंडिंग। अगर इन दोनों को मिला दें तो बन गया यूनिवर्स। यूनिवर्स में सिस्टम प्लस सराउंडिंग। जिस पोर्शन के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जिसके एनर्जी चेंजेस को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, जिसके एनर्जी चेंजेस पे हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसे हम सिस्टम कहेंगे। और उसके बाहर जो कुछ बचा दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग, उसे हम लोग सराउंडिंग कहते हैं। अभी जो सिस्टम है, ये तीन तरह के सिस्टम की हम बात करते हैं केमिस्ट्री में। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में तीन तरह के सिस्टम्स की बात करते हैं। सिस्टम्स आर ऑफ थ्री काइंड्स। सिस्टम्स तीन तरह के हैं जिनकी हम बात करेंगे। जरा आप कंसीडर करें, एक चाय का कप है जिसमें मैंने गर्म चाय रखी हुई है। अ कप विच कंटेन्स हॉट टी, जिसमें गर्म चाय रखी है। एक ये स्टील का कप है, दूसरा स्टील का कप है, इसमें भी गर्म चाय रखी है। इसके ऊपर मैंने ढक्कन दे दिया है, इट इज कवर्ड विद द लिड। और एक तीसरा सिस्टम, ये एक थर्मस फ्लास्क है। ये एक थर्मस फ्लास्क है, इट इज अ थर्मस फ्लास्क विच इज क्लोज्ड। तो तीन सिस्टम हुए। एक स्टील का गिलास है जिसमें गर्म चाय रखी हुई है, एक स्टील का गिलास है जिसमें गर्म चाय रखी है, ऊपर ढक्कन दिया है। एक तीसरा थर्मस फ्लास्क है जिसमें मैंने गर्म चाय रखी हुई है, थर्मस फ्लास्क में। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? इन तीनों में क्या डिफरेंस है? अब देखेंगे कि ये जो नॉर्मल स्टील का गिलास है, खुला रखा है, ये धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। इसमें चाय धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी बिकॉज यहां से जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होगी सराउंडिंग में। चाय गर्म है, बाहर धीरे धीरे एनर्जी सराउंडिंग में जाएगी तो धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी चाय। साथ में चाय के जो वेपर्स हैं वो भी बाहर जाएंगे, भाप उड़ के बाहर जाएगी, स्टीम बाहर जाएगी। अब जो दूसरा वाला है, इसमें से एनर्जी तो बाहर जाएगी, चाय धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी, एनर्जी तो बाहर जाएगी, चाय ठंडी होगी, पर वेपर्स बाहर नहीं जा सकते। जो वेपर जाएंगे वो यहीं लिड पे जाके कंडेंस हो जाएंगे, वो बाहर नहीं जा सकते। तो इस केस में वेपर्स बाहर नहीं जाएंगे, सिर्फ एनर्जी बाहर जाएगी। और जब मैंने थर्मस में इसको क्लोज किया है तो ना तो इसमें से एनर्जी बाहर जाएगी, ना तो चाय ठंडी होगी, और ना ही इसमें से वेपर्स बाहर जा पाएंगे। तो इस तरह से इनको अगर हम लोग कंसीडर करें तो तीन तरह के सिस्टम हो गए।
एक जिसमें से सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, दूसरा जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों ही ट्रांसफर हो रहे हैं, तीसरा जिसमें ना एनर्जी ट्रांसफर हो रही है और ना मैटर ट्रांसफर हो रहा है। तो 3 काइंड्स ऑफ सिस्टम कौन से हुए? एक हुआ ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम क्या हुआ? द सिस्टम कौन सा? विच कैन एक्सचेंज बोथ, क्या बोथ? मास एज वेल एज एनर्जी विद द सराउंडिंग। ऐसा सिस्टम जो दोनों एक्सचेंज कर सके, बोथ, दोनों। कौन कौन से? मास भी और एनर्जी भी, विच कैन एक्सचेंज बोथ मास एज वेल एज एनर्जी विद द सराउंडिंग। क्या बोलेंगे उसको? दैट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। द सेकेंड वन इज क्लोज्ड सिस्टम। अब क्लोज्ड सिस्टम क्या हुआ? क्लोज्ड सिस्टम, द सिस्टम which can exchange energy but not mass. The system which can exchange क्या? हाँ जी, एनर्जी, बट नॉट मास विद द सराउंडिंग। जो एक्सचेंज कर सकता है एनर्जी बट नॉट मास, मास एक्सचेंज नहीं करेगा, उसे कहेंगे क्लोज्ड सिस्टम। एंड द थर्ड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा हुआ? विच कैन एक्सचेंज नाइदर मास नॉर एनर्जी विद द सराउंडिंग। जो सराउंडिंग के साथ ना तो मास एक्सचेंज कर सके ना एनर्जी एक्सचेंज कर सके, उसे कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। दैट इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड सिस्टम। अब सपोज कीजिए कि मैं एक थर्मस में आइस क्यूब्स रखता हूं। आइस क्यूब्स इन ए क्लोज्ड थर्मस, आइस क्यूब्स इन ए क्लोज्ड थर्मस। कौन सा सिस्टम हुआ ये? कौन सा सिस्टम हुआ? इट इज आइसोलेटेड सिस्टम। ये आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, ओपन सिस्टम, तीनों क्लियर हो गए बच्चों? थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग स्टडी करते हैं। इन प्रॉपर्टीज को थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। कोई भी सिस्टम होगा उसकी अपनी कुछ एक प्रॉपर्टीज होंगी जिनकी हम लोग स्टडी करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। दीज आर कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। दीज प्रॉपर्टीज आर प्रेशर, उस सिस्टम का प्रेशर कितना है, टेम्परेचर क्या है, उसका वॉल्यूम कितना है, उसकी हीट कैपेसिटी कितनी है, इंटरनल एनर्जी कितनी है। ये जो सारी प्रॉपर्टीज हैं, दे आर कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। इनको थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हम लोग बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज दो तरह की होती है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और दूसरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और दूसरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज
which do not depend upon amount of substance, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करें, कितना सब्सटेंस है उस पर डिपेंड नहीं करें, उनको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस पे नहीं डिपेंड करती, क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, जो साइज ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड नहीं करती, विच डू नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द सिस्टम, जो साइज पे डिपेंड नहीं करती, उनको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। याद रखने के लिए बड़ा सिंपल तरीका मैं बताता हूं। इंटेंसिव स्टार्ट्स विद इन, आई एन, और इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब जो डिपेंड नहीं करता है, वो भी आई एन से स्टार्ट होता है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, वो इंडिपेंडेंट है, मास पे डिपेंड नहीं करती, क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे टेम्परेचर की बात करता हूं मैं, टेम्परेचर की बात करता हूं। सपोज कीजिए एक छोटा बच्चा है, एक बड़ा आदमी है। क्या ऐसा होता है कि छोटे का टेम्परेचर कम होगा, बड़े का टेम्परेचर ज्यादा होगा? नो। एक जैसी कंडीशंस में दोनों का टेम्परेचर एक जैसा होगा। अगर रूम में दो चीजें पड़ी हैं, सेम रूम में दो चीजें पड़ी हैं एक जैसी, एक छोटी है एक बड़ी है, दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। तो टेम्परेचर इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि सब्सटेंस कितना है। ये प्रॉपर्टी क्या हुई? इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। जो प्रॉपर्टीज अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, साइज पे डिपेंड नहीं करती, उनको हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। जैसे टेम्परेचर, विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑल दीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। और मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि मेल्टिंग पॉइंट अगर पानी, जैसे मैं पानी के बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो अगर पानी थोड़ा सा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, अगर ये ज्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। नो, द बॉइलिंग पॉइंट इज सेम। सिमिलर कंडीशंस पे दोनों का बॉइलिंग पॉइंट एक जैसा होगा। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं विच डू नॉट डिपेंड अपॉन द साइज, दे आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। और जो साइज पे डिपेंड करती हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती हैं, साइज ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करती हैं, उनको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। जो डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल मास, ये कोई छोटी चीज है, ये बड़ी चीज है, दोनों का अगर नेचर एक जैसा है तो दोनों का मास अलग अलग होगा। छोटी चीज है तो मास कम होगा, बड़ी चीज है तो मास ज्यादा होगा। वॉल्यूम, छोटी चीज है तो वॉल्यूम कम होगा, बड़ी चीज है तो वॉल्यूम ज्यादा होगा। इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी, सो ऑल दीज आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी की सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। जरा डेंसिटी के बारे में कहें आप, डेंसिटी के बारे में क्या कहें? डेंसिटी क्या है? इंटेंसिव है, एक्सटेंसिव है? डेंसिटी, बिल्कुल आपने सही सोचा। इट इज द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड देयरफॉर इट इज इंटेंसिव। डेंसिटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। डेंसिटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अच्छा, अब बात करते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स की। जब भी कभी कोई रिएक्शन होगी, जब भी कभी कोई चेंज होगा, एक सिस्टम ए से मूव किया, स्टेट बी में वो पहुंच गया, रिएक्टेंट्स चेंज्ड इनटू प्रोडक्ट्स, जब भी कभी कोई सिस्टम चेंज होगा, व्हेनेवर देयर इज अ केमिकल चेंज, तो कुछ प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। तो प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, लाइक टेम्परेचर में चेंज, प्रेशर में चेंज, वॉल्यूम में चेंज, एंथैल्पी में चेंज, एंट्रोपी में चेंज। ये जो सारे वेरिएबल्स हैं जो चेंज होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिक फंक्शंस। ये फंक्शंस हैं।
और ये फंक्शंस दो तरह के होते हैं। थर्मोडायनेमिक फंक्शंस दो तरह के होते हैं, एक होते स्टेट फंक्शन एंड अदर इज पाथ फंक्शन। ये दो तरह के फंक्शंस होते हैं, एक स्टेट फंक्शन और एक पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन वो वाले फंक्शंस होते हैं जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल कंडीशन पर ही डिपेंड करते हैं, विच डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। शुरू में क्या स्टेट थी, लास्ट में क्या है, उसी पे डिपेंड करें। जैसे मान लीजिए मैं टेम्परेचर की बात करता हूं, हियर द टेम्परेचर इज T1, हियर द टेम्परेचर इज T2, सो द चेंज इन टेम्परेचर इज T2 माइनस T1। ये जो चेंज इन टेम्परेचर है ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल कंडीशंस पे ही डिपेंड करता है, इसे हम लोग स्टेट फंक्शन कहते हैं। इट इज अ स्टेट फंक्शन। जो इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे ही डिपेंड करें उनको हम लोग स्टेट फंक्शंस बोलते हैं। दे आर टेम्परेचर, दे आर प्रेशर, दैट इज वॉल्यूम, दैट इज एंथैल्पी, दैट इज फ्री एनर्जी, ये सारे के सारे स्टेट फंक्शंस हैं। एंट्रोपी, ये सारे स्टेट फंक्शंस। और कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं विच डिपेंड अपॉन द पाथ, जो पाथ पे डिपेंड करते हैं। जब आप इधर से जाएंगे तो चेंज कुछ अलग होगा, तो वैल्यू कुछ अलग होगी, जब आप इधर से जाएंगे तो अलग होगी। जो पाथ पे डिपेंड करते हैं दे आर कॉल्ड पाथ फंक्शंस। फॉर एग्जांपल वर्क, हीट। सो द फंक्शंस, thermodynamic functions which depend upon the path, they are called path functions, like work, like heat, they are path functions. और जो path पर डिपेंड नहीं करते, which the functions which do not depend upon the path but depend upon initial and final conditions only, they are called state functions. जैसे टेम्परेचर है, वो इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करेगा, प्रेशर है, वॉल्यूम है, इनमें जो चेंज है उसको हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे टेम्परेचर में चेंज है, वी राइट इट डेल्टा टी, प्रेशर में चेंज है डेल्टा पी, वॉल्यूम में चेंज है डेल्टा वी, एंथैल्पी में चेंज है डेल्टा एच। डेल्टा स्टैंड्स फॉर चेंज एंड इट इज द फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये जो फंक्शंस होते हैं देयर कॉल्ड स्टेट फंक्शंस। कभी आप डेल्टा डब्ल्यू नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज वर्क इनिशियल और फाइनल कंडीशंस पे डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड्स अपॉन द पाथ। आप इधर से जाएंगे तो वर्क कैन बी डिफरेंट, इधर से जाएंगे तो वर्क कैन बी डिफरेंट। So work या heat, they depend upon the path. They are called path functions. Thermodynamic variables दो तरह के होते हैं, एक state functions और दूसरे path functions। जो initial final पे depend करें they are called state functions, जो path पे depend करें they are called path functions। अब जब एक सिस्टम दूसरी स्टेट में जाता है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो चेंज होता है, जब कोई रिएक्शन होती है, जो थर्मोडायनेमिक चेंज होता है, इसे हम लोग प्रोसेस कहते हैं, दे आर कॉल्ड प्रोसेसेस। तो जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हैं वो कितनी तरह के हैं, थोड़ा सा बात करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस की। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, व्हेन अ सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, जब कोई सिस्टम इस स्टेट से दूसरी स्टेट में गया, व्हेन अ सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, जब कोई सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है, दिस इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। इसको हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोलते हैं। सो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या हुआ, व्हेन अ सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, उसे हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोलते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, बहुत सी किस्म के हैं। बात करते हैं, नंबर वन इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसो स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट, थर्मो स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर, जिसमें टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। द प्रोसेस in which temperature of the system remains constant, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। यहां पे जब टेम्परेचर T1 था तो यहां भी T1 ही रहेगा, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज, उसे आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा T इज इक्वल टू 0 मींस चेंज इन टेम्परेचर इज 0, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस वो होता है जिसमें देयर इज नो एक्सचेंज, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ द हीट, 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 देयर इज नो एक्सचें
of heat between system and surrounding. ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग हीट एक्सचेंज नहीं करते, हीट ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज, सिस्टम की हीट चेंज नहीं होगी, हीट डज नॉट गेट एक्सचेंज्ड विद द सराउंडिंग, उसे हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट चेंज इज जीरो। मैंने आपसे कहा था हीट इज अ पाथ फंक्शन, इसलिए डेल्टा नहीं लगाते हैं, इट इज क्यू इज इक्वल टू जीरो। हीट चेंज एक्सचेंज नहीं होगी, उसे एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। अनदर वन इज आइसोबारिक, आइसोबारिक प्रोसेस। बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो आइसोबारिक प्रोसेस क्या हुआ? आइसो मींस रिमेन्स कांस्टेंट, तो क्या चीज कांस्टेंट रहेगी? द प्रोसेस इन विच pressure remains constant, the process in which pressure of the system remains constant, जहां पे प्रेशर चेंज नहीं होगा, that is called isobaric process. delta P is equal to zero, change in pressure is zero. आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, एडियाबैटिक में हीट एक्सचेंज नहीं होगी, आइसोबारिक में प्रेशर चेंज नहीं होगा। Another one is isocoric process. Isocoric process. Isocoric process क्या हुआ? Exactly जो आप सोच रहे हैं वही है, volume remains constant. The process in which volume of the system remains constant. Volume does not change. जिसमें volume change ना हो, that is called isocoric process. For an isocoric process, delta V is equal to zero, change in volume is zero. चार प्रोसेसेस की बात मैंने की, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक। द नेक्स्ट वन इज साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस वो वाला प्रोसेस होता है, प्रोसेस ए से शुरू हुआ, बी पर पहुंचा और देन इट अगेन रीचेस एट पॉइंट ए। ऐसा प्रोसेस जिसमें आफ्टर अंडरगोइंग अ सीरीज ऑफ चेंजेस, बहुत से चेंजेस के बाद सिस्टम रिटर्न्स टू द इनिशियल स्टेट, वापस इनिशियल स्टेट पे आ जाए, दैट इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। द प्रोसेस इन विच सिस्टम रिटर्न्स टू, the process in which system returns to initial state, returns to initial state after undergoing a series of changes, after undergoing a series of changes, बहुत से चेंजेस के बाद सिस्टम वापिस इनिशियल स्टेज पे आ जाए, दैट इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस, उसे साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। तो साइक्लिक प्रोसेस में ओवरऑल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज, देयर इज नो चेंज इन एनर्जी, डेल्टा ई इज इक्वल टू जीरो, एनर्जी चेंज होगी, वापस वहीं पहुंच गया, इट इज कॉल्ड अ साइक्लिक प्रोसेस। अनदर प्रोसेस इज रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस, अब रिवर्सिबल और साइक्लिक में क्या डिफरेंस है? रिवर्सिबल प्रोसेस क्या हुआ? A process which can be reversed at any stage. ये प्रोसेस चल रहा है, मैं यहां चाह रहा हूं कि यहां से रिवर्स कर दूं तो यहीं से रिवर्स हो जाए, इस स्टेज पे चाह रहा हूं कि रिवर्स करना है, यहीं पे रिवर्स हो जाए, जिसको कहीं भी किसी भी टाइम पर रिवर्स किया जा सके, विच कैन बी रिवर्स एट एनी स्टेज। तो ये जो रिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं ये इतना स्लोली कैरी किए जाते हैं, दे आर कैरिड आउट सो स्लोली, यूं कह लीजिए कि दे आर कैरिड आउट इनफाइनाइटेसिमली स्लोली, वो बहुत स्लो प्रोसेस होते हैं। क्या हुए द प्रोसेसेस विच कैन बी रिवर्स्ड एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पे उनको रिवर्स किया जा सकता है। ये ध्यान रखें, दे आर कैरिड
very slowly. Infinitesimally small, slowly. बहुत स्लोली दे आर कैरिड आउट। और जिनको ऐसा नहीं किया जा सके, विच कैन नॉट बी रिवर्स, उनको क्या बोलेंगे? दे आर कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। उनको बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। द प्रोसेसेस विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड, जिनको रिवर्स नहीं किया जा सकता, दे आर कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। अब बात करते हैं